एक्शन। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि मैं डांसर हूँ। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुलशिट से इस पर यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज isn't this exactly what she wants? Trust me, now these days I have it all. सब देख लिया मैंने, भाई कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एंड एंड योर हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू गो टू वरी अबाउट उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कल तक तुम्हारा भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ लड़कियों को कोई खुशी रख सकता। आ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। शुक्र है कि उसकी शादी एक डांसर से नहीं होने वाली। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हमें ना कोई समझने वाला नहीं है। शुरुआत में सब आपकी तारीफ करेंगे, ओह माय गॉड आप कितना अच्छा डांस करते हो, मैं तो आपकी फैन हो गई, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसे में हम लोग पिघल जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ चैप्टर क्लोज। उसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। 2 दिन भी नहीं होते रिलेशनशिप में आए हुए, लड़की लड़की की माँ बन जाती है। पॉजिटिवनेस का लेवल इतना हाई हो जाता है कि इस लड़की ने तुम्हें ऐसे क्यों देखा, उस लड़की ने तुम्हें स्माइल क्यों दी, इस लड़की ने बात करते तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा, उस लड़की ने तुम्हें हक क्यों किया। अरे मेरी माँ मुझे क्या पता, खुद जाकर पूछ लेना तू। और तो और भाई, इस दुनिया में जज करने का अधिकार एकमात्र लड़की का है। नहीं सीरियसली कह रहा हूँ, ये तुम्हारी हेयर स्टाइल ऐसी क्यों है, तुम्हारा आउटफिट कितना फंकी है, तुम्हारे शूज कितने अतरंगी है, ओह माय गॉड योर ड्रेसिंग सेंस इट्स नॉट कूल, योर बॉडी लुक्स सो वियर्ड। अबे गच्ची ने क्यों बोला? ये सब देखने के बाद ही तू मुझसे सेट हुई थी, भूल गई? और एक बात बॉडी ऑर्डर की, अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो तेरी बॉडी में से रूह निकल कर गंगा स्नान कर लेगी। इतना गंदा कि मेरे के पेशेंट को जूता सुंघाने की बजाय तुझे उसके पास ले जाके खड़ा कर दो तो वोट खड़ा भागेगा। डाउट पे डाउट इतना डाउट करेंगे जैसे किसी हसीना का पसीना मेरे जिस्म की खुशबू से लबालब टपकते हुए चिक चिक के कह रहा हो दैट आई एम गिल्टी। बातें तो ऐसी करेगी जैसे गर्लफ्रेंड बीवी हो मेरी, बोलेगी I don't think it's working anymore. You don't love me. I think you're dating to someone else. What the fuck? जब तक तेरी जैसी बेताल मेरी पीठ पे लग रही कि किसकी हिम्मत होगी भला किसी दूसरी चुड़ैल को झेलने की, किसी दूसरी लड़की को डेट करने के बारे में सोचने की। फिर भी हम बंदे सोचते चलो छोड़ो, जाने देते। एक दिन शादी के लिए प्रपोज कर दो तो बोलती मैं आपके से शादी कैसे कर सकती हूँ, आपके पास तो कोई काम धंधा नहीं, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, आप तो सिर्फ डांस करते हो। एज ए डांसर मैं आपको घर पे कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ? 2 मिनट में आप क्या है हमारी औकात दिखा देती। जब तुझे पता था कि मैं डांसर हूँ तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आई क्यों? फोकट में डांस सीखने को, रील्स बनवाने को। फिर भी हम बंदे सेंटीमेंट में आकर डांस को साइड में रखे कोई कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं इनकी खुशी के लिए। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम, क्या आपने हमें सीन नहीं करते हो, आपने कॉल अटेंड नहीं करते, आप मुझसे मिलते नहीं, आप मुझसे बात नहीं करते, आप मुझे इग्नोर करने लगे हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। अरे मेरी माँ तूने मुझे पहले जैसा रहने का दिया, खुद तो 20,000 रुपए की नौकरी में उछाल उछाल कर महीना भर अपना पिछवाड़े घिसवाएंगे और हमसे लाख रुपए सैलरी की उम्मीद करेंगे। हलवा क्या? अगर हम डांसर अपने कपड़े और अपने जूतों का खर्चा कम कर देना तो तुम्हारी साथ कुछ बैठ कर खाए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चाहिए कोई गवर्नमेंट जॉब आना। इसके चक्कर में 3 हफ्तों से प्रैक्टिस नहीं की। अब ये बात भी उसको जाकर बोलो तो बोलेगी अच्छा मैंने कहा था तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करने को, मुझे ब्लेम मत करो। अबे पैसा कमाने का भूत किसने भरा था मेरे दिमाग में, तो आदमी कुछ सोचेगा तो सही ना। ये सब तो ठीक है भाई, ये जो क्या कम थी कि रिश्तेदार अलग से आ जाता है आपकी माँ ने। उन सालों को घंटा कुछ पता नहीं होता कि आपकी लाइफ में क्या शुरू है, आप क्या करो, आप कितना कमा लो। लेकिन उनके हिसाब से अगर आप डांस करो इसका मतलब आप बेरोजगार हो, नल्ले हो। फिर इनका ज्ञान करना शुरू, बोलेंगे बड़ा जी कोई जॉब वॉब ढूंढ लो, नाचने गाने से कुछ नहीं होता, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बैंक में जॉब लगवा देता हूँ। मन करता का मुंह फोड़ दूं जैसे बैंक इनके बाप की हो। खुद का लोंडा भले नुक्कड़ पे निर्मल कुमार छगनलाल मोदी के छप्पे पर बैठकर माल कुकर 10वीं 12वीं की लोंडिया छड़ेगा, पर इन्हें समाज सुधारक बनकर हमारी पहले में जाते देश पे। अबे किस जा मेरे ते लोग, आजकल इंजीनियर गवर्नमेंट सर्विस से ज्यादा हम आर्टिस्ट लोग कमा रहे, लेकिन ये बात ही नहीं पता। मानता हूँ पैसा कमाना जरूरी है, पर इन्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे ये बात हमें पता नहीं है, जैसे हमको दूसरा प्लैनेट से जैसे पीके हो जादू हमारे चचेरे भाई ये गवर्नमेंट जॉब वालों ने हमारे लोगों की मार के रखे। वो थाइरोस सही कह रहा था, अगर इनकी जगह मैं होता ना तो चुटकी बजाकर ऐसे लोगों को गायब कर देता। साला दिमाग में इतना टेंशन क्यों नहीं लेता, पैसा कमाओ, पीटी दो, कंपटीशन जीतो, घर वाले कुछ दिन खुश रहेंगे, उसके बाद बोलेंगे बेटा इतने पैसे में क्या घर चल जाएगा, आगे शादी के बाद क्या करेगा। अब मैं क्या क्राइम मास्टर वो बन जाऊं, डाका डालू, पड़ोसी के बच्चे खा जाऊं, क्या करूं मैं? रोज एक डांसर क्या फेस करता ना भाई, हमें हमारा पता है, पर फिर भी हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। पर ये लोग हमें खुश देख ही नहीं सकते, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। पहले रिश्तेदार है अभी छुड़े नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी जिंदगी इनकी गुलामी में पिट जाएगी। इसलिए करो तो करो क्या, मन करता सुसाइड कर लो, लेकिन तभी इंस्टाग्राम पे नेवर गिव अप का कोड दिख जाता। आज की तारीख में